जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इधर भोले नारा चल रहा है इसमें। देखो ये कंप्यूटर से चल रहा है, कहाँ भी ज़मीन ऊपर नीचे होगी उबड़ खाबड़ वो सही कर देते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास जो ट्रैक्टर है ऐसा हमारे गांव में किसी के पास नहीं है। ये थोड़ा लकड़ी बकड़ी था, वो गुस्सा था, वो जलाया है खेत में। तो ये खेत में से ये आधा बीघा इधर पड़ा हुआ था, कम से कम 10 फुट का 10-12 फुट का बॉर्डर था और 10-12 फुट दोनों तरफ फसल नहीं हो रही थी। तो मैं बोला इसको निकाल दो। और ये ज़मीन मैं थोड़ा ऊपर करना था, ये पहले सही थी पर नीचे कर दिया था तो ये सही हो गया। उसमें क्या है कि बस ट्रैक्टर ही चलाने ये लोड करके आ रहा था, मिट्टी गांव से लोड करके, मिट्टी और मुरम तो दोनों इधर ट्रैक्टर है। जॉन डियर इधर बस साथी लगाने के लिए खड़ा है और हॉलैंड इधर डाल रहा है उठा उठा के मिट्टी, है ना कि इधर से वहाँ मिट्टी डाल रहा है। तो ऐसा ही हो जाएगा सब में, खेत बढ़िया बन जाएगा। क्योंकि बीच में ऐसे ही बॉर्डर था। ये देखो ये भी 10 फुट के आसपास का है और वो दोनों तरफ हमारा खेत था। तो मैं बोला निकाल देते, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है, दूसरे का है। तो क्योंकि ट्रैक्टर को भी घुमाना पड़ता और बॉर्डर के पास ज़्यादा फसल नहीं होती, 5-6 फुट के आसपास, या 2-3 फुट में तो होती ही नहीं, और 10-12 फुट की बॉर्डर थी। मैं बोला इसको निकाल के, ये खेतर नीचे था तो थोड़ा ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर ले लिया है और बढ़िया बढ़िया मिट्टी होता है निकाल के इधर रख दिया है। जहाँ जॉन डियर खड़ा है ना वहाँ मिट्टी का ढेर है। अब पहाड़ देखो तो पहाड़ जितना कर दिया है, उसमें से 1-1 फीट उठा लिया है और अभी ये हॉलैंड उठा रहा है। यहाँ से इस साइड से उठा के उधर डालेंगे पूरा में, तो क्योंकि सही हो जाएगा तो एक खेतर बड़ा हो जाएगा। ये 2 खेत था ना, तो मैं बोला ये बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि राम लखन को भी सही रहेगा चलने में। ये ना राम लखन आता है ना तो बढ़िया कमाल करता है इस खेत में, तो इसकी भी बड़ी, उसको तो बड़ा लाइन चाहिए। 1 किलोमीटर होगा ना इतना बढ़िया रहेगा उसको। तो इतना तो 1 किलोमीटर तो होता नहीं खेत, हमारी साइड तो होता है कोई कोई साइड, लेकिन जितनी बड़ी लंबाई होती है ना राम लखन को बढ़िया रहता है। तो जॉन डियर इधर खड़ा है, इधर हमारी सीप खड़ी है। मैं लेकर आया था, पोरबंदर में गया था, क्या ना कि पोरबंदर में गया था तो, और हॉलैंड इधर मिट्टी सही कर रहा है और जॉन डियर इधर खड़ा है। जॉन डियर क्योंकि ये GPS है इसमें ये वो नहीं है फिटिंग किया हुआ लेज़र वाला उसमें है। इसमें GPS है और अकेला चलता है खेत में। मैं बोला GPS तो ये चलाने में भी बढ़िया रहेगा और खेत भी है आधा बीघा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लेमिनेशन वाला क्या करेगा पाट के। इसमें तो हमने तो खेत आधा बीघा ज़्यादा कर लिया। तो हमारे इधर 15 लाख एक बीघा का भाव है, तो 60 लाख का तो खेत ज़्यादा हो गया। हाँ ट्रैक्टर चलाना पड़ा, उसमें कोई ज़्यादा नहीं, डीजल ही लगा है, घर का है हमारा सब खेत। ट्रैक्टर घरना है दोनों, मिट्टी उठाने वाला बस मिट्टी का पैसा देना और डीजल का, दूसरा कुछ देना नहीं पड़ा। तो सब मिट्टी उठा के वहाँ रख देगा और खेत भी बढ़िया हो जाएगा। दोनों ये खेत यहाँ तक है, इससे आगे एक खेत है, खेत के आगे नदी है। जो ये खेत ये झाड़ दिखाई देता है ना, वहाँ तक हमारा खेत है, उसके आगे एक खेत है, उसके आगे एक नदी है हमारे इधर ऐसे। तो मैं बोला ये सही कर देंगे तो बढ़िया रह जाएगा। ये मिट्टी सब उठा के उधर रखेंगे ना, सब कंप्लीट हो जाएगा खेत। क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो ऊपर होती है उसमें गोबर और धूप से सेकी हुई मिट्टी मिलती है, इसमें फसल बढ़िया होती है। जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसमें फसल कहाँ भी होगी, बढ़िया नहीं। हमारे तरफ भी होती है, दूसरी तरफ। तो ऐसा है भाई साहब हमारा तो काम। किसान को तो हमेशा ये, फार्मर को तो ज़मीन कहाँ से ज़्यादा होता है वही काम करना चाहिए। ज़मीन ज़्यादा होगी ना वही बढ़िया रहेगा। फसल तो किस्मत से मिलती है और भगवान के हाथ से होती है।
लेकिन मेहनत करना हमारा काम, हमारा फड़ देना तो जा रहा देख रहा था इधर घुमा तो लिया ना कि ये खड़ा था पास में, इसको पीछे देख रहा है। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये खाली भी नहीं कर रहा है और लोड भी नहीं ले रहा है। बस जहाँ से ऊपर मिट्टी होती है वहाँ से लोड लेता है और जहाँ नीचे होगा वहाँ खाली कर देता है। तो यही मैं बोलता था पहले से, हमारे पास ऐसा ट्रैक्टर है कि इसको बस ड्राइवर को घुमाना ही है, दूसरा कुछ नहीं, गियर बदलना कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। और ये ट्रैक्टर बॉर्डर, हर बॉर्डर आता है ना, वहाँ आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती, सीधा खेत में छोड़ देगा तो आप चला सकते हैं। इसमें GPS है ना कि इसमें GPS तो ज़्यादातर तो वो है, क्योंकि आप लेबर के काम करते हैं, साइकिल लेके जाते हैं तो किसी को वो परेशानी नहीं। आपके पास ऐसा ट्रैक्टर होगा, राम लखन जैसा बैल होगा, महाकाल जैसा, महाकाल बाहुबली अर्जुन कर्ण जैसा नंदी होगा और राम लखन जैसा बैल होगा, और नागराज, आलीशान, ताज, दिलबाग और अर्जुन और तेजरू लक्ष्मी कदम ऐसी घोड़ी होगी, तब सबको मिर्ची लगती है। आप भीख मांगते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मिर्ची तब लगती है, सबको प्रॉब्लम वही है। अब भिखारी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भगवान देते, ये थोड़ा किसी का दिया हुआ है, हमारा भगवान ने दिया हुआ है सब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारह तो हमारे पास कोहिनूर हीरो है, कोहिनूर हीरो है, तूफान है और नागराज है, दिलबाग है, ताज है, अर्जुन है, वो 5 हो गया, और राम लखन 7 हो गया, और महाकाल बाहुबली 7 से 8 से 9 हो गया, और आलीशान 10 हो गया। अब गिनती लगा ली, और अर्जुन और करण 12 हो गया। तो अभी तो घोड़ी तो बाकी है, 4 घोड़ी है, एक बच्ची है अति सुंदर होड़की है। ऐसे ऐसे हम तो बाहर बोल रहा है, वो होगा मेरे हिसाब से 15। जैसा इंडिया में आप ढूंढने के लिए निकलेगा ना तो नहीं मिलेगा कहाँ भी। ये ट्रैक्टर मिलेगा आपको कंपनी का, लेकिन महाकाल नहीं मिलेगा, तूफान नहीं मिलेगा, आप करोड़ों दे के जाएगा तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है भाई साहब, वही सबको तकलीफ है। आप भिखारी जैसे होते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं है, हर किसी का, हर जहाँ भी होता है वहाँ। पहले आपका परिवार में, रिश्तेदार में, घास पास में, सबको कहाँ भी जाएगा, आप पैसा कमाएगा ना, वही सबको तकलीफ रहती है। भाई बंद दोस्तार और करण जैसा मित्र होता है उसको तकलीफ नहीं देती, बाकी तो हर किसी को तकलीफ रहती है आप पैसा कमाएंगे तो। देखो ये अकेला चलने वाला है, ये किसी के पास नहीं है, भगवान ने दिया हुआ। अभी घर पे भी है, बहुत ठेसर खड़ा है, आप तो हमेशा वीडियो देखते हैं, तो ठेसर खड़ा है, क्रोपियो खड़ा है, वहाँ राम लखन का बैलगाड़ी है, और 3-4 बाइक है, और टेलर है, बहुत औजार भी है इसका, है ओइनियों है, बहुत औजार है। 1 करोड़ का तो खाली सिर्फ ये है औजार हुई हमारे पास, 4 व्हीलर ट्रैक्टर हुई है सब। वैसा है भाई साहब, आप वीडियो में आगे बने रहिए, देखिए। और किसी को इजराइल जाना है तो बढ़िया है भाई साहब, 15 दिन में आपको पहुँचा देंगे, हम भी महीना दिन बोलते हैं। और आर्मेनिया भी पगार भी बहुत है, 8 साल की आपको वीज़ा भी मिल जाएगी, और पगार भी 2 लाख से 3.5 लाख तक आपको, और आपको नौकरी भी मिल जाएगी, और पूरी 8 साल की आपको वीज़ा लग जाएगी, और पूरी जिम्मेदारी रहती है एजेंसी की, यानी पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की रहेगी। उससे पहले मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो आप किसी को जाना है तो भाई साहब इजराइल और आर्मेनिया दोनों में वेयर हाउस का काम है और क्लीन का काम है इजराइल में। मैं इजराइल का बता देता हूँ, और क्लीन का काम है इजराइल में, और वेयर हाउस का है, खेतीबाड़ी का है, और क्लीनिंग का है, हॉस्पिटल में है, किसी के घर काम करना है तो वो भी है, और दूसरा बगीचा में जाएगा आप, कहाँ भी आप जाएगा, हर काम जो आपको पसंद आएगा ना वो ढूंढ देगा, उसकी जिम्मेदारी देगी, वो सब फ्री ऑफ में काम नहीं करवाते। तो ऐसा है भाई साहब। और आर्मेनिया में आपको जाना है तो वहाँ भी होटल में मिलेगा, कड़िया काम मिलेगा आपको, और सर्विस स्टेशन में मिलेगा, वेयर हाउस में मिलेगा,
बाइक लेके काम करना है तो बाइक वाला जो टपाली आता है ना अपने को इधर, वो भी काम मिलेगा आर्मेनिया में, सब मिलेगा। आर्मेनिया से आप यूरोप में भी घूम सकते हैं, यूरोप में भी दूसरी जगह पे, वहाँ से 3 मंथ के बाद इधर उधर आप कहाँ जा सकते हैं। तो आप किसी को जाना है तो भाई साहब, मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गाँव कोणवदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। तो आपको जाना है तो आप जाइए। देखो ये प्लेन जैसी ये घूमती है, आपको ज़्यादा नहीं दिखाएगी। ये नाइट होती ना तो इतनी घूमती है कि आपको पता नहीं चलेगा, लिट्टी मार देगी। प्लेन की जैसी पाँख घूमती है ना, ऐसा ये जो वहाँ घोड़ी पे टावर है ना वो घूमता है, इतनी इसकी रफ्तार होती है। पास में कोई इधर जो सामने घर दिखाई देता है नाइट में, ये घर में दीवार में लिट्टी मार देंगे। एक ही साइड से नगर ये लैंप इसमें घूमता है, क्या ना कि ये लैंप इसमें घूमता है, लेकिन पास में ये मकान दिखाया था ना, वहाँ लिट्टी मार देंगे पूरा। देखो बढ़िया खूबसूरत नाइट में चलता है तो नज़ारा रहता है इसका, है ना, इसका नज़ारा बढ़िया रहता है। अभी तो शाम हो गया है, सूर्य नारायण उसके घर चला गया है। मैं थोड़ा जॉन डियर को इधर रख देता हूँ। ये सेल के लिए है, सोन कपी लगाए हैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत है। वो रेट भी बहुत है इसका, रेट भी बहुत है। बसड़ी है 2.5-3 साल की, खूबसूरत भी बढ़िया है। ये गिर गाय है, इसमें सोन कपिला आती है ना, पूरी सोन कपिला है। देखो इधर ये एक धौरी अबलग भी है और ये सोन कपिला है। देखो खूबसूरत बढ़िया है, इसका थान जीप सब सोना जैसा है, इसलिए इसको सोन कपिला बोलते हैं। इसका कोई लोग दूध, घी, दही सब अलग रेट से बेचते हैं, दूसरी गाय से ज़्यादा रेट में। ये बढ़िया गाय भी है और खूबसूरत भी है, मालधारी की है। आप किसी को चाहिए ना तो बहुत बढ़िया खूबसूरत गाय है और रेट भी बहुत बढ़िया है। ऐसी गाय बार बार नहीं मिलेगी। ये ना कि किसी के पास ऐसा नंदी होता है ना तो बढ़िया गाय है ये। और ये काकरेज है, पूरी जेड ब्लैक है। ये भी सेल के लिए है, किसी को चाहिए ना तो, है ना, किसी को चाहिए तो ये भी इसीलिए है। ये सोरी है हमारी, बहुत बढ़िया खूबसूरत है। किसी को बीज के लिए चाहिए ना तो अभी हमारे पास है, अभी सेल कर देने वाला है। तो उसके बाद तो ये 1 केजी का 500-600 में मिलने वाली है। हमारे पास तो कम रेट में अभी मिल रही है। जो व्यापारी देंगे वही रेट से देते हैं, क्योंकि दूसरे सबको बियारण के आधा रेट में। लेकिन ये एक एग्रो वाला लेने के लिए आने वाला है, वो ले जाएगा तो वहाँ से 500-600 की केजी मिलेगी। ये 25 मन से 30 मन तक होती है, बहुत बढ़िया है। 25 मन तो हर किसान को हर खेत में होती है और इसमें कभी वायरस नहीं आता। ये आप लाइन से लाइन भी लगा सकते हैं और कैसे भी लगाएंगे, ये बढ़िया है। अब किसी को चाहिए ना तो ये गाय सेल के लिए है और शोरी का बीज सेल के लिए है। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389 और बहुत बढ़िया है। आपको ये सींगी इसमें दिखाएगी फसल में, पूरा खेत में आप जाएगा ना, पूरा खेत में जहाँ जाएगा वहाँ आपको ये सींगू ही दिखाएगी। क्योंकि मोबाइल थोड़ा सीधा रख के वीडियो बना लिया है तब, तो अभी आ गया है साथ में। वो गाय का बेचता था न, तो मैं बोला ये भी आपको सोरी का बीज भी बता दूंगा, क्योंकि किसानों के पास रहेगी न तो बढ़िया, कंपनी वाला तो कर देगा रेट भी बहुत और उसका नाम करेगा कि हमारी कंपनी की ऐसी सोरी होती है। जैसे ये सब सोरी होती है ना,
इनसे ये अलग ही है, इसमें कभी वायरस नहीं आता कुछ। कभी कभी तो इसका 5,000 भी रेट होता है, अभी तो इतना रेट नहीं है। ये सेल के लिए है, पशु कल्याण है वसेरी, वो भी रेट वाली है, ऐसी नहीं है 1,50,000 2,000 वाली 2 लाख वाली नहीं है, उनसे भी रेट ज़्यादा है, तो वो ही फ़ोन करना। तो ऐसे है भाई साहब। जय माता जी।